वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवोस रवाना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुसीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और डॉक्टर मोईद यूसुफ भी साथ मौजूद। इमरान खान आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब के अलावा कई आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्किल है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का मिशन। पाकिस्तान के FATF से मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। हमाद अजहर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द चीन में मौजूद। पाकिस्तानी वफ़द में नेक्टा, कस्टम, स्टेट बैंक, वज़ारत ख़ारजा और दाखिला के हुकाम शामिल। पाकिस्तान नज़र-ए-सानी रिपोर्ट 8 जनवरी को ही FATF को भिजवा चुका। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं ये अपनी नाकामी पर शर्मिंदा भी नहीं, आटा नहीं दे सकते तो शर्मिंदा तो हो जाएं। हाँ, अगर लोग रोटी खाना छोड़ दें तो मसला खत्म हो जाए। हुकूमत का हर दिन अवाम पर भारी होगा। नए पाकिस्तान को वोट दिया तो अब भुगतें। मुल्क में आटे की कीमतें कम न हुई। कोयटा में आटा बदस्तूर महंगा, 20 किलो का थैला 1200 से 1300 रुपए में फरोख्त। पंजाब में चक्की के आटे की कीमत 70 रुपए बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में नान बाइयों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। शहरी रोटी की तलाश में इधर उधर चक्कर काटने लगे। सिंध में फ्लोर मिल्स को गंदम मिलने के बाद कीमत में कमी का इम्कान। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कुछ रोज में आटा पुराने कीमत पर दस्तयाब होगा। पंजाब में आटा चक्की मालिकान के बाद सुपर स्टोर एसोसिएशन भी डट गई। लाहौर में सुपर स्टोर वालों ने हुकूमती रेट्स पर दाल, चीनी, चावल, मिर्च, फल और सब्जी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। कहते हैं मार्केट में अशिया 50 से 100 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। DC रेट पर अशिया खुरनोश फरोख्त नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत ने IG सिंध के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नाम वफाकी हुकूमत को भेज दिए। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के नाम खत में गुलाम कादिर थेबू, कामरान फजल और मुश्ताक मेहर के नाम भेजे गए। मुर्तज़ा वहाब का कहना है वफाक से इस्तदा की है पंजाब और दीगर सूबों की तरह सिंध के नामों में से IG पुलिस का तकर्रुर किया जाए। कराची में मेगा मंसूबों की तकमील का नया रिकॉर्ड। 2 माह में शहर के 13 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए। 12 साल बाद फराहमियाब का मेगा मंसूबा भी तकमील को पहुंचा। 100 MGD धाबेजी पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह आज बिलावल भुट्टो करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को हुकूमत साजी के बाद ब्रेग्जिट के मामले पर पहली शिकस्त। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जॉनसन हुकूमत को ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया में कयाम करने वाले यूरोपीय बाशिंदों को दस्तावेजी सबूत जारी करने की हिदायत कर दी। लाहौरियों को पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का बेताबी से इंतजार। कोरियर सेंटर्स पर टिकट्स की फरोख्त शुरू हुई तो कम रेट्स वाले टिकट्स मिनटों में बिक गए। कीमत 500 रुपए से 4000 रुपए तक रखी गई है। ऑनलाइन 500 वाले तमाम टिकट फरोख्त हो गए। T20 सीरीज का आगाज 24 जनवरी से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी। दूसरी जाने बुलेटिन में जिक्र होगा बोरिस जॉनसन का, जो जीतने के बाद भी हार गए। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे हम खबर से। वज़ीर आज़म स्विट्जरलैंड के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की डावोस में कई आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म मुलाकातों में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े पर भी बातचीत की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से क्या मसरूफियात होंगी, किन से मुलाकातें होंगी, साथ कौन कौन है? जी बिल्कुल, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जो सालाना मीटिंग है उसमें शिरकत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान स्विट्जरलैंड हो गए हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा है ये 3 रोज़ पर मुहित होगा। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आज़म के मुसीर तिजारत अब्दुल रज़ाक
मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी और डॉक्टर मुनीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फोरम है उसमें कलीदी खिताब भी करेंगे, जबकि आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकातें जो है वो तय पाई हैं। जबकि इस फोरम की साइडलाइन की मुलाकातों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर में जो भारतीय मजालिम हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे और दुनिया को मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम से जो आलमी रहनुमा हैं उनको आगाह करेंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन्हीं साइडलाइन पर जो पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबारी मौके पर भी बात करेंगे और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से मुतालिक जो पाकिस्तान की पॉलिसी है इस हवाले से भी आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 23 दिन को अपना 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आएंगे, जबकि मुशीर खजाना अब्दुल हफीज को सरमायाकारी के इंस्पेक्टर एट लार्ज अली जहांगीर इमरान खान को बाद में की ज्वाइन करेंगे। जी ठीक है, वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके हैं। फ़हीम, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। में इधर उधर चक्कर काटने लगे फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं कि कुछ रोज में कीमत भी कम हो जाएगी। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची में मौजूद हैं शिराज अहमद और पेशावर से इरफान मूसाज़ई हमें अपडेट करेंगे। पहले कराची से शिराज अहमद से जानते हैं। शिराज, आगाह कीजिएगा, ये कहा गया था कि फ्लोर मिल्स जो हैं वो आटा फराहम करेंगी और 43 रुपए किलो की कीमत पर फराहम करेंगी, क्या ऐसा मुमकिन हो पा रहा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी जो आटे किल्लत है और उसकी जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं उसका सिलसिला यहाँ भी जारी है। मार्केट में फाइन आटा इस वक्त 65 रुपए किलो, जबकि चक्की का आटा 70 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है और इसी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम हुकूमत की जानिब से जो है सिंध हुकूमत को गंदम की फराहमी की यकीन दहानी के बाद गंदम की जो सप्लाई है वो तेज़ हो गई है। फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 22,000 गंदम की बोरियाँ जो हैं वो मिल्स को फराहम की गई हैं, जिसके बाद ये फ्लोर मिलर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आटे की कीमत में कमी वाक़ई हो जाएगी और इसी तरह अगर सप्लाई बरकरार रही तो आने वाले दिनों में आटे की जो पुरानी कीमतें हैं वो एक बार फिर बहाल हो जाएगी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से 43 रुपए किलो के हिसाब से आटा बेचने के जो स्टॉल्स लगाने के ऐलानात किए गए थे, कुछ बाज़ारों में तो ज़रूर नज़र आए इस तरह के कुछ ट्रक्स, लेकिन 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर में अगर चंद ट्रक होंगे जिन पर आटे की बोरियां 43 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा होगा तो ये बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मिल्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें भी देखी गई आटे के उसूल के लिए, लेकिन बड़ी तादाद में लोग इससे इस्तिफादा हासिल नहीं कर रहे और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जो शहरी हैं वो महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। लोगों का बजट बिल्कुल आउट होता जा रहा है। महंगाई की चक्की में पहले ही अवाम बुरी तरह पिस रहे थे, दालें, गोश्त और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। अब आटा भी उनके लिए जो है मुश्किल हो गया है खरीदना और उनका यही मौक़िफ़ है हुकूमत से कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी के लिए इक़दामात किए जाएं ताकि हकीकी मानों में उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। दूसरी जानिब हुकूमत ने 3 लाख टन गंदम बरामद करने की भी जो है दरामद करने की जो इजाजत दे दी है। मतलब ये है कि महंगाई की चक्की में तो आवाम पिस रही थी, अब आटे की चक्की में भी पिसने शुरू हो गई है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर का रुख करेंगे, इरफान मूसाज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल भी जानते हैं। पेशावर में क्या सूरत हाल है इस वक्त, आटे की कीमत क्या जा रही है और ये भी बताइएगा कि तनूर मालिकान की हड़ताल के बाद क्या तनूर मुकम्मल तौर पर बंद है? जी बिल्कुल, अगर पेशावर की बात की जाए तो दूसरे रोज़ भी मुकम्मल पूरे शहर में तंदूर जो है वो बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त भी लोग जो थे नाश्ते के लिए उन्होंने इधर उधर फिर रहे थे कि उनको नाश्ते के लिए रोटियाँ रोगानियाँ मिल जाएंगी, लेकिन वहीं अब एक बार फिर खाने के लिए चूँकि अब खाने का वक्त हुआ, काफ़ी लोग हैं इधर उधर फिर रहे, उनकी कोशिश है कि वो रोटी हासिल करें खाने के लिए। चूँकि उनकी दूसरी जो बड़ी मुश्किल है, लोग ज़्यादातर घरों में भी नहीं पका सकते क्योंकि यहाँ पर लोड शेडिंग का, गैस की लोड शेडिंग का भी मसला है तो लोग जो है वो मजबूरन जो है वो तंदूरों से रोटियां जो है वो खरीदते हैं। तो दूसरा रोज है पेशावर में मुकम्मल तौर पर हड़ताल है। दूसरी जानिब नानबाई जो एसोसिएशन, उनका ये कहना है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से या किसी किस्म का रब्ता उनके साथ नहीं हुआ है ताकि वो मुज़ाकरात कर सके, आटा सब्सिडी पर दे ताकि वो हड़ताल खत्म करे। अगर मार्केट में आटे की कीमत की बात की जाए तो अभी बदस्तूर जो है वो आटे की कीमत अब भी 5,000 से लेकर 5,300 तक बोरी है 85 किलो वो अब मिल रही है।
तो इसी तरह जो है वो अभी तक आटे की कीमत जो है वो भी कम नहीं हुई है। जब तक भाइयों का ये कहना है कि जब तक आटे की कीमत कम नहीं होगी वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। उनका ये मुतालबा है कि 170 ग्राम रोटी जो है वो उसकी कीमत 15 रुपए की जाए, लेकिन हुकूमत का कहना है कि नहीं, 130 ग्राम की पहले जो कीमत थी 10 रुपए वो उसी में फरोख्त करेंगे। तो दोनों जानब जो है वो किसी किस्म की लचक दिखाई नहीं दे रही है। अनान भाई जो है वो अपने जो फैसले पर है वो डटे हुए है कि हर सूरत उन्होंने कीमत ज्यादा करनी है, लेकिन हुकूमत दूसरी जानब हुकूमत का भी कहना है कि वो किसी सूरत जो है वो आटे की कीमत रोटी की कीमत जो है वो भाइयों को ज्यादा होने नहीं देंगे।